हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो आज की जो ये वीडियो काफ़ी कॉमन टॉपिक से रिलेटेड है और ये आपको हेल्प करेगी आपकी हर एक एकेडमिक लाइन में, चाहे आप 9th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, 11th के हो या फिर 12th के हो। साथ ही आपको ये ग्रेजुएशन में भी आपको हेल्प करेगी और आपके कॉम्पिटिशन लेवल में भी ये काफ़ी काम आने वाली है। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊँगा पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक के बारे में। तो देखिए, काफ़ी कॉमन सा टॉपिक है और मैं इसको आपको बताऊंगा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो कि आपको समझने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म के साथ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। तो देखिए, नाम से पता चलता है पूंजीवाद यानी कि पैसों से संबंधित। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और अच्छे तरीके से। तो पूंजीवादी एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है, या यूं कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पूंजीवाद में उत्पादन बड़े स्तर पर होता है और अलग अलग पूंजीपतियों में बहुत अधिक मुकाबला भी देखने को मिलता है। पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इस कारण वे निवेश यानी इन्वेस्ट भी ज़्यादा करते हैं। इसमें धन एवं उधार की काफ़ी महत्वता मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं पूंजीवाद के बारे में। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म समझ आ सके। जैसा कि आप देख सकते हैं पूंजीवाद की विशेषताएं। तो देखिए, पूंजीवाद में बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। पूंजीवाद का जो आधार होता है वो होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसा मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया था। पूंजीवाद में भिन्न भिन्न वर्गों में बहुत अधिक उपयोगिता देखने को मिलती है। पूंजीवाद में पूंजीपति लाभ कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है और पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कमाई होती है अमीर की और ज़्यादा काम करना पड़ता है गरीबों को, इसलिए उनकी स्थिति भी दयनीय होती है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में धन एवं सुधार की काफ़ी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। पूंजीवादी विचारधारा में क्रेता और विक्रेता यानी कि जो खरीदने वाला और बेचने वाला अपने हित के लिए काम करता है और इस व्यवस्था में प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन होता है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का जो इंटरफेयर होता है यानी हस्तक्षेप होता है वो भी बहुत कम देखने को मिलता है, या यूं कहा जाए कि ना के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने के अवसर पूंजीवादी व्यवस्था में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप पूंजीवाद से संबंधित जो टॉपिक्स थे वो अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं समाजवाद यानी कि सोशलिज्म के बारे में। तो देखिए, समाजवाद एक पूरी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत है और यह राजनीतिक क्रांति से जुड़ा हुआ है। समाजवाद एक व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक रूप से समाज के अलग अलग अंगों को व समाज के साथ लेकर चलने की बात करता है। इसकी विशेषताओं से आपको पता चलेगा कि समाजवाद किस तरीके से अलग है पूंजीवादी व्यवस्था से। जैसा कि आप देख सकते हैं समाजवाद की विशेषताएं। तो देखिए, इसमें क्या होता है सोशलिज्म में कि समाजवाद के अंतर्गत एक व्यक्ति की जगह पूरे समाज को ज़्यादा दर्जा दिया जाता है। समाजवादी यह मानते हैं कि समाज को साथ में ले चलना ही सबसे सर्वोत्तम बात है। दूसरा हम देखते हैं समाजवाद समाज में उपस्थित सभी वर्गों को समान आर्थिक एकता प्रदान करने की बात करता है, क्योंकि इनके अनुसार समाज में उपस्थित लोग समान है यानी इक्वल है और सबको इक्वालिटी यानी कि समानता मिलनी जरूरी है। समाजवाद प्रतियोगिता से ज़्यादा आपसी सहयोग पर बल देता है और यह मानता है कि समाज में जो प्रतिस्पर्धा है आपसी सहयोग से कम होगी, क्योंकि एक तरफ जो पूंजीवाद है वह प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ावा देता है और जबकि समाजवाद क्या करता है, कंपटीशन को और डाउन करता है, यानी कि वह आपसी सहयोग के ऊपर ज़्यादा बल देता है। चौथा हम देखते हैं समाजवाद पूरी तरीके से पूंजीवादी का विरोधी है और यह मानता है कि समाज के अंदर व्याप्त असमानता यानी जो बड़े लेवल पे इनइक्वालिटी है, असमानता है, वह पूंजीवाद का ही कारण है। यह उत्पाद से लेकर कार्य को समाज के स्तर पर देखता है। समाजवाद 19वीं शताब्दी में जन्मी एक प्रथा है जिसको क्रांतिकारी रूप से बड़े बदलाव को आमंत्रण दिया है जिसने क्रांतिकारी रूप को बड़े बदलाव से आमंत्रण किया है। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया इस विचारधारा से प्रभावित थे और भारत के अंदर राम मनोहर लोहिया को समाजवाद लाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवाद एक तरफ पूरी तरीके से समाज को एक साथ ले चलने की बात करता है और वहीं दूसरी तरफ पूंजीवाद जो है वो एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके और समाज का विकास कर सके। तो आप समझ सकते हैं एक तरफ प्राइवेट सेक्टर जैसी बात हो रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर जैसी बात हो रही है। तो इसी कारण मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक को इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड किया ताकि आप समझ सको पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंदर समाजवाद यानी सोशलिज्म और पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म दोनों की विशेषताएं शामिल होती है।
इस प्रकार अर्थव्यवस्था में निजी यानी प्राइवेट और सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट क्षेत्र आपस में मिलकर काम करते हैं और इनका उद्देश्य आर्थिक विकास में वृद्धि करने से होता है। यहाँ निजी संस्थाएं अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए काम करती हैं और जबकि सरकारी संस्थाओं में नागरिकों के कल्याण यानी इनके डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में भी आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को सन 1947 के बाद अपनाया था जब वह भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। तो भारत की अर्थव्यवस्था के सामने कुछ चुनौती थी कि भारत अपने विकास के किस मॉडल को अपनाए, पूंजीवादी मॉडल को या फिर समाजवादी मॉडल को। और 1947 का ये भी कहा जाता है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो समाजवादी व्यवस्था थी वो कितनी बेहतर बनी थी कि सभी लोगों को एक साथ लेके चलना। लेकिन जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो भारत इस कंफ्यूजन में था कि वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाए या फिर समाजवादी। तो उसमें क्या फैसला लिया गया था कि भारत जो है वो पूंजीवादी और समाजवादी यानी दोनों अर्थव्यवस्था की ओर जाएगा। तो इसी कारण भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। और आज आप वर्तमान दौर की बात की जाए तो भारत के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो आप देख सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने से किसी देश को क्या लाभ होता है, इसके क्या खास बातें हैं। तो पहला हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी नीति और स्थिति प्रदान करती है जिसमें निजी और सार्वजनिक एक ही समय में एक साथ काम कर सकते हैं और अपना विकास और विस्तार भी कर सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में नागरिकों को अपना व्यवसाय यानी कि अपना बिजनेस चुनने की पूरी आज़ादी होती है। नागरिक जो है वो उद्योग यानी इंडस्ट्री और व्यक्तिगत व्यवसाय यानी इंडिविजुअल बिजनेस भी स्थापित कर सकते हैं। हालांकि रक्षा, बिजली, बैंकिंग और कुछ बुनियादी उद्योगों जैसे क्षेत्र में सरकार का क्या होता है, एकाधिकार होता है यानी कि मोनोपोली होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने और सामाजिक कल्याण दोनों को प्राथमिकता दी जाती है यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी विशेषता को प्रदर्शित करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही सेक्टर को एक साथ ले चलने की बात की जाती है। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए वर्तमान दौर में तो आप समझ सकते हैं कि आज का जो समय है वो कितनी तेजी से वैश्वीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। यानी कि भारत जो है वह एक विश्व व्यापार का सदस्य है। तो इस कारण भारत के अंदर निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी के साथ हमारी ये जो कॉमन से टॉपिक वाली वीडियो थी वो फिनिश्ड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा अपने उन खास दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही अगर आप कोई वीडियो से रिलेटेड कमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ।